नजर से बचना होगा, नहीं तो कल की तरह ही हमारे को बुढ़ी अम्मा से आज भी ना मिलने देवेंगे। अब नर्स जी, वो 2 दिन पहले एक अम्मा जी का एक्सीडेंट हुआ था, वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है? हमारे को मिलना है उनसे। नाम क्या है? नाम, उनका नाम शांति देवी था। रुको, वो तो आज डिस्चार्ज होने वाली है। डिस्चार्ज? हाँ। डिस्चार्ज मतलब वो ठीक हो गई? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे को पूछना था कि उनके इलाज का खर्चा कितना हुआ है। ये सब पेशेंट की बातें ना कॉन्फिडेंशियल होती है, हम किसी भी अजनबी को नहीं बता सकते। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं उनकी पोती ही हूँ। अभी गांव से लौटी हूँ। हमारे बाबू साहब ने ना बिल भरने को कहा है, इसीलिए पूछ रही थी। ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ, वेट करो। 750 का बिल है आपका। बस 750? जी हाँ। बस 750 रुपए, और बिल के नाम पर हमसे 10 लाख रुपए हर्जाना मांगा जा रहा है। इतना ही बिल हुआ है। आपकी दादी सीनियर सिटीजन है। चलो साइन कर दो यहाँ पे। मैडम जी, आप गरीब लोगों का इतने कम खर्चे में इलाज करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। अरे ये हमने नहीं किया है, ये तो सरकार की व्यवस्था है। अपनी दादी का ख्याल रखें। जी, यो आपका पैसा। मैम, बिल। जी। कोई है? पानी तो दे दो, गला सूख रहा है। आज तो यार डॉक्टर अम्मा को छुट्टी देने को बोल रहे हैं। अगर छुट्टी मिल गई तो सारा मामला हाथ से निकल जाएगा और हर्जाने में एक कौड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी इन्हें कैसे भी करके अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता। भाई आपकी तो अपनी किराने की दुकान है, जब जी चाहा दुकान बंद किया और छुट्टी ले ली। हमारी तो नौकरी है, वो भी प्राइवेट, एक एक छुट्टी की पगार कटती है भैया। अरे यार भैया, अब आप देख लो, आपको जो ठीक लगे आप करो। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, अब इनके चक्कर में अस्पताल का मुंह देखना पड़ रहा है। बात को समझना छोटे, अम्मा अभी सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी है। जब तक हर्जाना नहीं मिल जाता इनको झेलना ही पड़ेगा और यहीं अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। बात तो सही है भैया। हाँ बेटा, प्यास लगी है, पानी ला दोगे? पर ये भी तो देखना है कि अस्पताल से निकलेंगी तो जाएंगी कहाँ। अरे भैया, मेरे यहाँ नहीं जाएंगी। मेरी औरत तो इनको देखते ही आग बबूला हो जाती है, घर में अलग से कलेश मचेगा। ना भैया, मैं ना रखूंगा। अरे यार, तुम तो जानते हो कि हमारा कमरा भी एक ही घर का है, हम नहीं रख पाएंगे, लेके जाना तुम। रुको, सिक्का उछालता हूँ भैया। अरे यार, हर जगह बचपना करते रहते हो तुम। तो तुम ही रख लो ना। ये लीजिए अम्मा, पानी पीजिए। अच्छा ठीक है, उछालो। ओए लड़की, ओए, कौन हो तुम? क्या कर रही हो? मैं मोगरे की वसुधा सोलंकी हूँ, जो ना गलत काम करे ना किसी से डरे। मैं अम्मा से मिलने आई हूँ। चलो, नहीं, अम्मा को किसी से नहीं मिलना। चलो बाहर निकलो। एक मिनट, वो देखिए पुलिस आपके पीछे दिख रही है। अगर हमारे को यहाँ से बाहर निकाला ना, तो मैं सीधे सीधे पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि आप दोनों कैसे अपनी माँ के नाम पर पैसा उगाही का काम करते हैं, और ये भी बताऊंगी कि आप दोनों ही अपनी अम्मा की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो भी सिक्का उछाल कर। ठीक है, तो तुमको जो बात करनी है यहीं पे करो, हमारे सामने। हाँ, हम यहीं खड़े रहेंगे। अम्मा, आपने कुछ खाया है? अम्मा, मैं मोगरे की वसु हूँ। हमारे बाबू साहब की गाड़ी से ही आपको चोट लगी है। अम्मा, मैं जो कुछ भी हो उसके लिए आपसे माफी मांगू। अम्मा, हर जाने की 10 लाख की रकम बहुत ज्यादा है, हम नहीं दे पाएंगे। हम अपनी जमीन जायदाद जमा पूंजी सब बेच भी देंगे ना, तब भी इतना पैसा ना इकट्ठा हो पाएगा। अम्मा,
अगर रकम थोड़ी कम कर लेंगी ना तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ए, तू तो देवान सिंह चौहान की पत्नी है ना, तो तेरे लिए 10 लाख कौन सी बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे बाप की वजह से हमारे अम्मा की जान जाते जाते बची है, हम हर्जाना लेकर ही रहेंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा है बेटा, हमारे को तो मामूली सी चोट लगी है। अरे अम्मा, तुम्हारी इस मामूली से चोट में हमारा लाखों रुपए स्वाहा हो गए। अब इसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना आपको। अंदरूनी चोट लगी है, दिमाग हिल गया है तुम्हारा। इन सब का टेस्ट होगा, दवा आएगी और इलाज होगा, इसका भी तो खर्चा है कि नहीं। और देखो, अब तुम वैसे भी कुछ कर तो पाओगी नहीं, है ना, तो तुम्हारा पालना पोसना सारी चीजें वो सब भी तो हमें को करना होगा ना, इसलिए तुम्हारा हर्जाना हम लेंगे। अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही है। आपको जो चोट लगी है ना वो बिल्कुल मामूली सी है। ये देखिए आपकी रपट, थोड़ी सी दवाई खाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आपके इलाज में भी सिर्फ 750 रुपए का खर्चा है, मैंने बिल भरा है। लाखों के खर्चे की बात सरासर झूठ है अम्मा। और आप दोनों ने अब भी हर्जाने की बात करनी है तो चलिए हमारे साथ। अब सीधा पुलिस थाने में ही बात होगी, चलिए वहीं सारा हिसाब किताब करेंगे। अम्मा कान खोल कर सुन लो, आपको अपने नाम पर सबसे पैसा मांगना है और हमें देना है, याद रखना ये बात। जब 70 साल की हमारी अम्मा अपना दोनों हाथ फैलाकर हर्जाना मांगेगी ना, तो पुलिस हो, वकील हो या जज, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। तुम अपनी सोच लो, करोड़पति हो करके जब 10 लाख रुपए नहीं दे पाओगी तो चौहानों की कितनी बेइज्जती होगी। ऐसा कुछ मत करना, चौहानों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, रोज खाना भेजा है, हमारा हाल चाल पूछा है। तुम दोनों से ज्यादा हमारी चिंता की है। मैं उनसे कुछ ना मांगूंगी। नहीं मांगोगी तो घर भी नहीं जाओगी और हम आपको विधवा आश्रम छोड़ आएंगे और वहीं बैठकर अपनी सच की माला जपती रहना, ठीक है? ठीक है, मैं अकेली रह लूंगी पर हाथ ना फैलाऊंगी। ठीक है, आप दोनों को रुपए चाहिए ना? हाँ। चलिए चलिए हमारे साथ, मैं आपको पैसे दिलवाऊंगी। चलिए। लेनदार वसूली करने आ गए हैं और कंगाल वसू के पास उन्हें देने के लिए एक कौड़ी भी ना है। तो अब यो नौकरानी अपने कान पकड़कर मांगेगी भीख और मारे कलेजे में पड़ेगी ठंडक।